नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। चार्ज लेते ही होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी पर आरजेडी ने किया ताबड़तोड़ वार। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। ये राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो हमले किए गए हैं जी सम्राट चौधरी पर, वो किस तरह के हमले हैं और कितने तीखे हमले हैं, ये हम आपको बताते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने अभी 49 मिनट पहले अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर। रोहतास में गोलीबारी से 3 लोगों की मौत। ये अपराध जंगल राज की श्रेणी में नहीं आएंगे क्योंकि बीजेपी सरकार में अचेत मुख्यमंत्री और बड़बोला गृह मंत्री हैं। बाकी सिस्टम वही है। 1 घंटा पहले राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा, पटना में खून ही खून, अब हुआ ट्रिपल मर्डर। अपराधियों ने कानून व्यवस्था का बजाया घंटा, बड़बोले गृह मंत्री का मुंह लटका। 1 घंटे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा, भागलपुर में 4-5 दर्जन मोदी समर्थक सम्राट अपराधियों ने मंगल राज समझ बारात पर हमला किया। अनेक घायल, बारातियों से जेवरात, गहने और पैसे लूटे, महिलाओं के साथ छेड़खानी की, दूल्हा जान बचाकर भागा। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें आईआईपी के जो प्रमुख हैं आईपी गुप्ता, उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई है और तेजस्वी यादव के साथ आईपी गुप्ता तस्वीर खिंचवा रहे हैं। इसमें इस तस्वीर में आईपी गुप्ता तो मुस्कुराते दिख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बिखरे हुए से दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं। उनके चेहरे से साफ पता चलता है कि ये जो उनकी हार हुई है, करारी शिकस्त हुई है, इसको तेजस्वी यादव एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं। और देखिए उनका चेहरा, तेजस्वी यादव का बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके दोनों हाथ उन्होंने अपने पॉकेट में डाल रखे हैं। और इस तस्वीर में जब ये तस्वीर ली जा रही है आईपी गुप्ता के साथ, जो सहरसा से विधायक चुने गए हैं, तो हर संभव कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि वे मुस्कुराएं, लेकिन वे मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं। और ये मुस्कुराने की नामुमकिन कोशिश उनके चेहरे पर साफ दिख रही है। अब और आते हैं जो सम्राट चौधरी पर राष्ट्रीय जनता दल ने हमला किया है। राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा है 18 घंटे पहले कि मधुबनी में अपराधियों का आतंक, 3 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, भाजपाई जंगल राज में अपराधी बने सम्राट। उसके बाद लिखा है कि बिहार में जंगल राज, पटना के होटल में खाना खाया, पैसे मांगे तो बरसाती दनादन गोलियां। तो सम्राट चौधरी ने आज अभी अभी कुछ मिनटों पहले चार्ज लिया है गृह मंत्री का। डीजीपी विनय कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद समेत तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया गृह मंत्री को, नए गृह मंत्री को। लेकिन इससे पहले गृह मंत्री सोनपुर पहुंचे और बाबा हरिहर नाथ की पूजा की, उनका जलाभिषेक किया और साफ साफ कहा कि बिहार में यूपी मॉडल नहीं, नीतीश कुमार का सुशासन मॉडल चलेगा। जैसे सुशासन मॉडल चल रहा था उसी को वे आगे बढ़ाएंगे। मतलब साफ है कि पुलिस कानून के मुताबिक काम करेगी, कानून पर कानून के मुताबिक चलकर अपराधियों को शिकस्त देगी, अपराधियों को खत्म करेगी, अपराधियों को अपराध छोड़ने पर, बिहार छोड़ने पर विवश करेगी। कानून तोड़कर ऐसा नहीं करेगी पुलिस। मैसेज यही है। अब जो राष्ट्रीय जनता दल का हमला का जहां तक सवाल है, तो राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में है। बिल्कुल। और विपक्षी जो पार्टियां हैं उसका काम ही है सरकार की कमियों को उजागर करना, अगर अपराध होते हैं तो उन पर उनको उठाना और सरकार पर दबाव बनाना। विपक्ष की यही भूमिका होती है। तो राष्ट्रीय जनता दल को जनता ने विपक्ष की भूमिका में रखा है, तो राष्ट्रीय जनता दल अपना काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को जनता ने सरकार चलाने की जिम्मेवारी दी है, पुलिस चलाने की जिम्मेवारी दी है, प्रशासन चलाने की जिम्मेवारी दी है। तो अब देखना यह है कि यह जो जिम्मेवारी है इसे सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और दूसरे मंत्री किस तरह निभाते हैं, और जनता ने जो इतना बड़ा मैंडेट दिया है, लैंडस्लाइड विक्ट्री दी है, इसको किस तरह से जनता का जो विश्वास है उसको और आगे बढ़ाते हैं।
ताकि जनता को यह भरोसा हो कि इतना बड़ा जो मैंडेट दिया है, लैंडस्लाइड विक्ट्री दी है जनता ने, वो जनता का फैसला सही था और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। जी, तो सुना आपने किस तरह से होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने आज चार्ज संभालते ही यह ऐलान किया कि बिहार में यूपी मॉडल नहीं चलेगा, बिहार में नीतीश मॉडल चलेगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए कि खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।